नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं लुसेंट किताब का निचोड़ GKGS के शानदार चुनिंदा 80 प्रश्न को दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक रिवीजन के तौर पे करने वाले हैं। अगर दोस्तों आप लोग भारत के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस GKGS के वीडियो को पूरा जरूर देखिए और इसमें दोस्तों 80 चुनिंदा प्रश्न है, इन्हें आप याद जरूर कर लीजिए। सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में कई वर्षों से लगातार पूछे गए हैं और आने वाला जो भी एग्ज़ाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे बहुत ही अधिक है। तो हम यही बोलेंगे आप सभी भाई बहन से, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए दोस्तों और इसमें जितने भी प्रश्न हैं इन्हें आप याद ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए आज के इस GKGS के वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज की इस वीडियो में किस प्रकार के प्रश्न लिए गए हैं। आज का दोस्तों ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। कहता है WTO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दोस्तों WTO यानी विश्व व्यापार संगठन, इसका मुख्यालय आपसे पूछा जा रहा है तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में बोल सकते हैं इसका मुख्यालय है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगर साथियों हम बात करते हैं WTO का तो इसका गठन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसका गठन बोलिएगा 1 जनवरी 1995 को इसका गठन हुआ था। एक होता है दोस्तों WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका भी मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है और इसका गठन अगर आपसे पूछ लिया जाए तब आप बोल सकते हैं 7 अप्रैल बोल सकते हैं दोस्तों 1948 को इसका गठन हुआ था WHO का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसका उत्तर दीजिए आप सभी भाई बहन। प्रश्न कहता है जम्मू कश्मीर की राजकीय भाषा क्या है? दोस्तों जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। 2019 में बोल सकते हैं इन्हें केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया और जम्मू कश्मीर अपना भारत में सबसे अधिक केसर का भी उत्पादन करता है। तो दोस्तों इसका राजकीय भाषा आपसे पूछा जा रहा है तब आप उर्दू को लॉक कर सकते हैं। ऑप्शन डी साथियों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, क्वेश्चन कहता है हवाई जहाज किस मंडल में उड़ते हैं? दोस्तों हवाई जहाज जो है यह किस मंडल में उड़ते हैं? तो समताप मंडल में आप बोल सकते हैं हवाई जहाज उड़ते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर सी को जो दोस्त लोग लॉक किए हैं उसका तो सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है वंदे मातरम सर्वप्रथम किस में प्रकाशित हुआ? तो दोस्तों आनंद मठ में बोल सकते हैं। आनंद मठ के अगर आपसे लेखक पूछ लिया जाए तो बंकिम चंद्र चटर्जी बोल सकते हैं। वंदे मातरम जो है यह अपना भारत देश का राष्ट्रीय गीत है दोस्तों और इसको लिया गया है आनंद मठ से। वंदे मातरम के भी रचयिता पूछ लिया जाए तो बंकिम चंद्र चटर्जी बोलिए या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बोलिए। और दोस्तों बोल सकते हैं वंदे मातरम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले गाया गया था। अगर दोस्तों हम अर्थशास्त्र का बात करते हैं तो अर्थशास्त्र के लेखक हो जाते हैं कौटिल्य बोल सकते हैं। कौन दोस्तों? तो कौटिल्य हो जाते हैं और कौटिल्य द्वारा जो अर्थशास्त्र लिखा गया यह राजनीति पर आधारित है। वही कौटिल्य है दोस्तों जिसको चाणक्य भी कहा जाता है और बोल सकते चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे कौटिल्य, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, क्वेश्चन कहता है भारत में विदेशी मुद्रा का अभिरक्षक कौन है? इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर का अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा RBI। RBI दोस्तों इसको बोला जाता है भारतीय रिजर्व बैंक। इसका गठन अगर आपसे पूछ लिया जाए तब आप बोल सकते हैं 1 अप्रैल
1935 को इसका गठन हुआ। और दोस्तों इसका राष्ट्रीयकरण पूछा जाए तो 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ बोल सकते हैं। जिस समय दोस्तों आरबीआई बैंक का गठन हुआ था उस समय इसके पास टोटल 5 करोड़ के आसपास पूंजी था। याद रखिएगा कितना करोड़ दोस्तों, तो 5 करोड़ के आसपास याद रखिएगा। अगर इसका लोगो पूछ लिया जाए आरबीआई का तो तार का वृक्ष और बोल सकते हैं रॉयल बंगाल टाइगर दोस्तों इसका लोगो है, याद रखिएगा। एसबीआई का बात करते हैं भारतीय स्टेट बैंक का, तो 1 जुलाई 1955 को दोस्तों इसका गठन हुआ था। 1 जुलाई के दिन बोल सकते हैं एसबीआई अपना गठन दिवस मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है मानव नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। तो दोस्तों मानव नेत्र के रेटिना पर जो बनता है प्रतिबिंब किसी वस्तु का, कहता कैसा होता है, तो यह होता है वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन ए को आप लॉक कर लीजिए, वास्तविक और उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता है भारत कितने पीन जोन में विभाजित है। यहां पर साथियों सही उत्तर होना चाहिए 9। ऑप्शन डी को आप लॉक कर लीजिए। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता पोर्ट ब्लेयर कहां पर स्थित है। दोस्तों पोर्ट ब्लेयर जो है यह कहता कहां पर स्थित है, तो अंडमान द्वीप समूह पर दोस्तों बोल सकते पोर्ट ब्लेयर स्थित है। ऑप्शन यहां पर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगर साथियों हम लक्षद्वीप का बात करते हैं तो यह सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। अगर सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो लद्दाख बोलिएगा। यही अगर आपसे जनसंख्या के हिसाब से पूछ लिया जाए जो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, तब दोस्तों दिल्ली बोलिएगा। वर्तमान में अपना प्यारे भारत देश में 28 राज्य है और 8 को बोल सकते हैं केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है अंतारा किस देश की प्रमुख समाचार एजेंसी है। इनमें से दोस्तों कौन देश का यह एजेंसी है, तो इंडोनेशिया। अगर साथियों हम इंडोनेशिया का बात करते हैं तो सर्वाधिक द्वीपों वाला देश पूछा जाए तो इंडोनेशिया आप बोल सकते हैं। और दोस्तों याद रखिएगा सबसे अधिक मुसलमानों वाला देश भी पूछा जाए तो इंडोनेशिया को ही आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है जिब्राल्टर जलडमरू किसके बीच स्थित है। यह जलडमरू दोस्तों किसके बीच स्थित है, तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन ए में दिया गया है। स्पेन एवं मोरक्को आप बोल सकते हैं। स्पेन एवं मोरक्को याद रखिएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है 1857 के विद्रोह में अंग्रेज के किस सेनापति ने झांसी में सैनिकों का नेतृत्व किया था। साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा ह्यूरोज बोल सकते हैं। 1857 की क्रांति का बात करते हैं तो यह क्रांति दोस्तों पूर्ण रूप से 10 मई को उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू हुआ था। और बोल सकते हैं 1857 की क्रांति का अगर प्रतीक चिन्ह पूछ लिया जाए आपसे तो अब आप कमल व रोटी बोल सकते हैं मेरे भाई, इसका प्रतीक चिन्ह अगर आपसे पूछा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता सवाना घास का मैदान कहाँ पर पाया जाता है। दोस्तों सवाना एक प्रकार का घास का मैदान है और यह जो पाया जाता है ना अफ्रीका में, तो अफ्रीका में ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश भी कहा जाता है। और दोस्तों बोल सकते हैं आप प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। और साथियों याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया के बारे में, दुनिया में सबसे अधिक ऊन का उत्पादन कौन करता है, ऑस्ट्रेलिया। मकर रेखा जो है ऑस्ट्रेलिया देश के बीचों बीच गुजरने वाली रेखा है मकर रेखा। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स में बताइएगा अपना भारत देश के बीचों बीच गुजरने वाली रेखा का क्या नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है अशोक का संबंध किस राज्य वंश से है। दोस्तों अशोक का जो संबंध है यह मौर्य वंश से है। और बोल सकते हैं मौर्य वंश के संस्थापक पूछ लिया जाए आपसे तो आप
चंद्रगुप्त मौर्य को लॉक कर सकते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य के दोस्तों पुत्र हुए बिंदुसार। कौन? तो बिंदुसार। और बिंदुसार के पुत्र हुए बोल सकते हैं आप अशोक। तो अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, ये तीनों शासक साथियों मौर्य वंश से संबंधित शासक हो जाते हैं। एक है दोस्तों बिंबिसार। बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक हो जाते हैं। बिंबिसार के पुत्र का नाम है अजातशत्रु। अजातशत्रु ने साथी बिंबिसार की हत्या कर दी थी। और अजातशत्रु का पुत्र हुआ साथियों उदायन। उदायन ने अजातशत्रु का हत्या कर दिया गद्दी पर बैठने के लिए। इसीलिए साथियों इस वंश को पितृ हत्यारा वंश के नाम से भी जाना जाता है। हर्यक वंश को याद रखिएगा, हम बिंबिसार का बात कर रहे थे साथी। यहाँ पर है बिंदुसार, अशोक के पिताजी बिंदुसार हो जाते हैं। अशोक के समय में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया, पाटलिपुत्र में बोल सकते हैं आप। तथा साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक दोस्तों इसका सूत्र पूछ लिया जाए तो NaCl बोल सकते हैं। इसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड बोल सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पर ए को जो साथी लोग लॉक किए हैं उसका उत्तर तो सही है। अगला प्रश्न ये रहा, कहता प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस पर बल दिया गया था? तो दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो अधिक जोर दिया गया था कृषि क्षेत्र पर। और प्रथम पंचवर्षीय योजना जो शुरू हुआ था 1951 में, इसकी अवधि पूछ लिया जाए तो 1951 से 56 बोल सकते हैं, 1956 बोल सकते हैं। और दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है यह हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो अधिकतर जोर दिया गया था औद्योगिक क्षेत्र पर। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना साथियों PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। अगर बात किया जाए टोटल अपना भारत में कितने पंचवर्षीय योजना आया तो 12 गो पंचवर्षीय योजना आया, जिसमें से दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना मात्र 4 वर्ष चली थी बोल सकते हैं आप। और पंचवर्षीय योजना को तैयार करने का काम कौन करता था? तो योजना आयोग। योजना आयोग का गठन कब हुआ तो बोल सकते हैं 15 मार्च 1950 को दोस्तों। अब दोस्तों योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग का गठन किया गया 2015 में। योजना आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, ये सभी के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ताप का SI मात्रक क्या होता है? दोस्तों ताप का अगर SI मात्रक का हम बात करते हैं तो सही उत्तर केल्विन यहाँ पर बोल सकते हैं। एम्पियर जो है यह विद्युत धारा का SI मात्रक है, एम्पियर का बात करते हैं तो। वोल्ट दोस्तों, वोल्ट यह है विभव या विभवांतर का SI मात्रक पूछा जाए तब आप वोल्ट को लॉक कर सकते हैं। कहता द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो अधिकतर जोर दिया गया था औद्योगिक क्षेत्र पर, तो औद्योगिकरण। ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है सर्वप्रथम किस विदेशी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? साथियों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। प्रथम विदेशी है जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ईसाइयों का सबसे प्रथम धार्मिक ग्रंथ कौन है? यहाँ पर दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से आपको चुनना है तो बाइबिल बोल सकते हैं। और बाइबिल जो है इसके लेखक कौन हो जाते हैं तो बोल सकते हैं आप कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के द्वारा बाइबिल नामक पुस्तक लिखा गया, दास कैपिटल, जिसको समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है, दास कैपिटल बोल सकते हैं। अगर हम दोस्तों कार्ल मार्क्स का बात कर लेते हैं तो कार्ल मार्क्स का जन्म जो हुआ था कब हुआ था तो 5 मई 1818 में जर्मनी के टियर नगर में इसका जन्म हुआ था। दुनिया की मजदूर एक हो का नारा किसने दिया? कार्ल मार्क्स ने दिया था। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत मेरे साथियों पूछ लिया जाए तो फिर भी बोलिएगा आप कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता बोल्शेविक क्रांति कहां पर हुई थी? अगर बोल्शेविक क्रांति पूछ लिया जाए तो रूस को आप लॉक कर सकते हैं, रसिया। रूस दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। इंग्लैंड के मैग्ना कार्टा पर किस शासक ने हस्ताक्षर किया था? तो दोस्तों सही जवाब यहाँ पर जॉन
द्वितीय बोल सकते हैं यहाँ पर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर कौन सा मंडल है? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर इस 4 ऑप्शन में से बहिर्मंडल बोल सकते हैं, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? दोस्तों विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। केल्विन जो है, केल्विन यह साथियों ताप का मात्रक होता है, याद रखिएगा। कूलम जो है दोस्तों विद्युत आवेश का मात्रक पूछा जाए तो कूलम बोलिएगा। अगर दोस्तों आपसे ओम पूछा जाए तो यह प्रतिरोध का मात्रक हो जाता है और ओम याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राजील में पड़ता है, ब्राजील का प्रसिद्ध शहर है दोस्तों रियो डी जेनेरियो। कहता है में पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो साथियों यह सम्मेलन जो हुआ था 1992 में हुआ था। ब्राजील दुनिया में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन करता है और दोस्तों दुनिया में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन कौन करता है? ब्राजील। ब्राजील को सांपों वाला देश भी कहा जाता है। प्रश्न कहता है चित्राभूमि किसका समाधि स्थल है? तो दोस्तों यह समाधि स्थल है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के समाधि स्थल का नाम है चित्राभूमि, याद रखिएगा आप। राजीव गांधी का बात करते हैं दोस्तों तो वीरभूमि, वीरभूमि इसके समाधि स्थल का नाम हो जाता है। प्रश्न कहता है मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था है? सही उत्तर दोस्तों यहाँ पर मिस्र होना चाहिए, ऑप्शन सी को आप लॉक कर दीजिए। कहता रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? रजिया सुल्तान दोस्तों इल्तुतमिश की पुत्री हो जाता है रजिया सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आराम हराम है यह किसका नारा है? दोस्तों यह नारा जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का नारा है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पूछा जाए पंडित जवाहरलाल नेहरू, और भारत के प्रथम गृह मंत्री पूछ लिया जाए सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों लॉक कीजिएगा आप। सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे ऊंची प्रतिमा है, कहाँ है? गुजरात में स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल बारदोली सत्याग्रह से संबंधित है जो कि 1928 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों यह है आपको पश्चिम बंगाल में। असम में आप बोल सकते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क है जो कि एक सींग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों असम में मानस नेशनल पार्क भी है जो कि जंगली भैंसा के लिए प्रसिद्ध है। एक ऐसा नेशनल पार्क जो सैटेलाइट द्वारा लेंस है वह है काजीरंगा नेशनल पार्क, याद रखिएगा आप। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है साथियों, याद रखिएगा। सबसे अधिक नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में ही है। कहता नर्मदा नदी अपना मुहाना कहाँ पर बनाता है? इसका सही उत्तर का अगर हम बात करें तो खंभात की खाड़ी होना चाहिए, ऑप्शन ए को आप सभी दोस्त लोग यहाँ पर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोन नदी किस नदी में आकर गिरती है? तो दोस्तों यह जो है गंगा नदी में आकर गिरती है। गंगा जो है यह अपना भारत की सबसे लंबी नदी हो जाता है गंगा नदी। और गंगा नदी की टोटल अगर दोस्तों लंबाई पूछ लिया जाए तो 2525 किलोमीटर बोलिएगा। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के रूप में 2008 में घोषित किया गया। गंगा नदी भारत के 5 राज्य से होकर बहती है। बिहार में इसकी टोटल लंबाई 445 किलोमीटर है और बिहार के 12 जिला से होकर बहती है गंगा नदी। यमुना जो है दोस्तों यह गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाता है। प्रश्न कहता ताप्ती नदी कहां पर आकर गिरती है? तो दोस्तों सही उत्तर खंभात की खाड़ी, ऑप्शन यहां पर डी को आप सभी दोस्त लोग लॉक कर लीजिए। शिवाजी की मां का नाम क्या था? दोस्तों शिवाजी के माता जी का नाम पूछा जा रहा है तो जीजाबाई, ऑप्शन यहां पर ए सही उत्तर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति के पद पर कौन कार्य करता है? तब दोस्तों राष्ट्रपति के पद पर बोल सकते हैं मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन सी को आप लॉक कर लीजिए। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, उपराष्ट्रपति दोस्तों दूसरा नागरिक होता है, प्रधानमंत्री तीसरा। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया। उपराष्ट्रपति का पद मेरे भाई
तो अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है उपराष्ट्रपति का पद, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो। कहता डर्मेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? दोस्तों डर्मेटोलॉजी में अगर बात किया जाए तो त्वचा का अध्ययन किया जाता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछ लिया जाए तो त्वचा बोल सकते। त्वचा का जो रंग अलग अलग कलर का होता है मेलानिन के कारण होता है। किसके कारण? मेलानिन के कारण। मानव शरीर का सबसे व्यस्तम अंग अगर आपसे पूछ लिया जाए ना तो हृदय बोलिएगा। दोस्तों हृदय का वजन लगभग में 250 से 300 ग्राम के आसपास साथियों हृदय का वजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? दोस्तों अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद गजनी के साथ भारत आया था। ऑप्शन यहां पर सी को आप लॉक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता पंडवानी किस राज्य का प्राचीन लोक नृत्य है? तो दोस्तों यह लोक नृत्य है किस राज्य का? सही उत्तर यहां पर अगर बात किया जाए तो कौन ऑप्शन होना चाहिए? दोस्तों यहां पर सही उत्तर का अगर हम बात करते तो ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ सही उत्तर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसान घाट का संबंध किस राजनेता से? किसान घाट का संबंध दोस्तों किससे है? चौधरी चरण सिंह से। ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री का संबंध दोस्तों किससे है? तो विजय घाट से है बोल सकते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का दोस्तों किससे है? तो शांति वन इसके समाधि स्थल का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहता है दोस्तों 1857 के विद्रोह में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को कैद कर कहां भेजा गया? दोस्तों इसको कैद कर कहां भेजा गया? रंगून। ऑप्शन सी को यहां पर आप लॉक कर सकते हैं। रंगून दोस्तों इसको भेजा गया। कहता प्रसुप्त ज्वालामुखी फ्यूजियामा कहां स्थित है? दोस्तों यह स्थित कहां है? जापान में बोल सकते हैं। थाईलैंड जो है इसको सफेद हाथियों का देश कहा जाता है, थाईलैंड को। भोजन का पाचन कहां से शुरू होता है? दोस्तों भोजन का जो पाचन है यह बोल सकते हैं मुंह से शुरू होता है भोजन का पाचन। अगला प्रश्न है जोजिला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? जोजिला दर्रा का बात किया जाए तो दोस्तों सिक्किम राज्य में यह दर्रा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता चक्र किसका प्रतीक माना जाता है? दोस्तों चक्र जो है यह किसका प्रतीक माना जाता है? प्रगति का प्रतीक माना जाता है अगर हम चक्र का बात करते हैं तो। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी से। ध्यानचंद ट्रॉफी दोस्तों यह भी हॉकी से संबंधित है बोल सकते हैं। ऑप्शन बी को आप लॉक कर सकते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी कब दोस्तों? तो सही उत्तर 1600 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइडर कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों यह गोल्फ से संबंधित है। ऑप्शन ए को आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोटीन के निर्माण की आधारभूत इकाई क्या है? तो दोस्तों इसकी आधारभूत इकाई अगर आपसे पूछ लिया जाए अमीनो अम्ल बोल सकते हैं। 20 वो अमीनो अम्ल मिलेगा तो एक प्रोटीन का निर्माण होगा। प्रोटीन की कमी के कारण साथ ही क्वाशियरकोर और मेरास्मस नामक बीमारी भी हो जाता है। प्रोटीन का फैक्टरी राइबोसोम को कहा जाता है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का अगर मकबरा आपसे पूछ लिया जाए तो दिल्ली में बोल सकते हैं। बाबर के पुत्र हो जाते हैं हुमायूं। साथियों सासाराम में अगर आपसे पूछा जाए सासाराम में तो सासाराम में किसका मकबरा है? तो बोल सकते हैं आप शेरशाह सूरी का। दोस्तों क्वेश्चन का था शेरशाह का मकबरा कहाँ है? शेरशाह सूरी का अगर मकबरा पूछ लिया जाए तो बिहार राज्य के रोहतास जिला के सासाराम में इसका मकबरा है। शेरशाह सूरी का बचपन का नाम पूछा जाए तो फरीद खां साथियों इसका बचपन का नाम आपको बोलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन का था योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? योग दर्शन के प्रतिपादक दोस्तों पतंजलि हो जाते हैं। ऑप्शन बी पतंजलि बोल सकते हैं। शांति निकेतन कहाँ पर स्थित है? शांति निकेतन साथियों पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ? पश्चिम बंगाल में यह स्थित है। कथा तट मंदिर कहाँ पर स्थित है? अगर इस मंदिर का बात किया जाए महाबलीपुरम में यह मंदिर स्थित है। ऑप्शन ए को आप लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ISI किस देश के गुप्तचर संस्था है? साथियों ये कौन देश के गुप्तचर संस्था है? सही उत्तर पाकिस्तान को लॉक कर लीजिए आप।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसीजी का टीका किस रोग के बचाव के लिए दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर टीबी होना चाहिए। ऑप्शन डी को आप लॉक कीजिए। टीबी को क्या बोला जाता है, तो तपेदिक इसको बोला जाता है। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है, 24 मार्च के दिन साथियों विश्व टीबी दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय हड़प नीति किससे संबंधित है, यह नीति साथियों लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी से यह नीति संबंधित है। निम्नलिखित में से शिक्षा और संस्कृति के लिए कार्य करने वाली संस्था कौन सी है। इस 4 ऑप्शन में से यूनेस्को दोस्तों आप बोल सकते हैं। यूनेस्को याद रखिएगा, 1945 में इसका स्थापना हुआ। फ्रांस के पेरिस में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी। इसका स्थापना 1916 में किया गया था। 1930 में दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है। यहाँ पर दोस्तों सही उत्तर होना चाहिए स्वेज नहर। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कहता डीपीटी का टीका किस रोग के बचाव के लिए दिया जाता है। डीपीटी का टीका का बात किया जाए तो डिप्थीरिया और टिटनेस ये दोनों बोल सकते हैं। ऑप्शन सी को साथियों यहाँ पर आप लॉक कर लीजिए, सही है। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। पंडित रविशंकर जो है यह सितार से संबंधित है। किससे, सितार से। और शहनाई वादक दोस्तों बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां बिहार के रहने वाले थे और भारत के चारों पुरस्कार से बिस्मिल्लाह खां को सम्मानित किया गया है। तेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है। इस 4 ऑप्शन में से बात किया जाए तो सऊदी अरब को आप लॉक कर सकते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। तो दोस्तों 1951 से 56 बोल सकते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल हो जाता है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण या कारक कौन है। इस 4 ऑप्शन में से उच्च जन्म दर दोस्तों यह जनसंख्या वृद्धि के सबसे प्रमुख कारक है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कंगारू है। अपना भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, तो बाघ है, याद रखिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त होता है। तो साथियों प्लास्टर ऑफ पेरिस को जो प्राप्त किया जाता है जिप्सम से। अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रचलित नाम पूछा जाए तो पीओपी बोल सकते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र पूछा जाए तो CaSO4 × ½ H2O। ये दोस्तों किसका सूत्र है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अगर जिप्सम का सूत्र पूछा जाए तो CaSO4 × 2H2O दोस्तों यह जिप्सम का सूत्र है। जिप्सम बोल सकते हैं पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया कर लेता है। इंटरनल इंडिया के लेखक कौन है। इंटरनल इंडिया के लेखक साथियों अगर पूछा जाए इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दोस्तों इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया। इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का नाम पूछा जाए तो शक्ति स्थल इसके समाधि स्थल का नाम है। कहता है मोसमाई गुफा कहाँ पर स्थित है। दोस्तों सही उत्तर मेघालय। ऑप्शन ए को यहाँ पर आप लॉक कर सकते हैं। शरीर का सामान्य तापक्रम कितने डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। दोस्तों फ़ारेनहाइट में अगर पूछा जाए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। यही अगर सेल्सियस में पूछा जाए शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस। यही साथियों अगर आपसे केल्विन में पूछा जाए तो 310 केल्विन बोल सकते हैं शरीर का तापमान। मूत्र का रंग पीला क्यों होता है। यूरोक्रोम के कारण ऐसा होता है। ऑप्शन ए को आप लॉक कर लीजिए। मूत्र दोस्तों अम्लीय प्रकृति का होता है। इंदिरा गांधी नहर मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में है। सही जवाब यहाँ पर राजस्थान को लॉक कीजिए। भारत का दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। राणा सांगा कहाँ का शासक था। दोस्तों इसका अगर बात किया जाए तो मेवाड़ का शासक हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है। दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा पुणे। ऑप्शन बी पुणे यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। मूल अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में है। मूल अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 3 में है, याद रखिएगा आप। भारत में किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक क्षेत्र पर है। तो दोस्तों जलोढ़ मिट्टी अपना भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। भारत की मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है।
काली मिट्टी कपास की खेती के लिए महत्वपूर्ण है। लेटेराइट मिट्टी साथियों चाय की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में किया गया? इसका प्रचार जो किया गया पाली भाषा में किया गया था। कौन भाषा में? पाली भाषा में किया गया था। गोधरा कांड जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया? दोस्तों कौन आयोग का गठन किया गया था? तो नानावती आयोग का गठन किया गया था गोधरा कांड जांच के लिए बोल सकते हैं आप। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड का संबंध पूछा जाए तो दुग्ध उत्पादन से। साथियों श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, महमूद गजनवी का भारत पर प्रथम आक्रमण कब हुआ? तो भारत पर इसका जो प्रथम आक्रमण हुआ 1001 ईस्वी। ऑप्शन दोस्तों ए को आप लॉक कर सकते हैं आप। भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया? इसका सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया 26 नवंबर 1949 को। 26 जनवरी 1950 को अपना भारत देश का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। आखिरी प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का, कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों कुचिपुड़ी एक प्रकार का शास्त्रीय नृत्य है और यह संबंधित है आंध्र प्रदेश से बोल सकते हैं। और याद रखिएगा दोस्तों आप आंध्र प्रदेश के बारे में, यह भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर इसका गठन हुआ था 1 अक्टूबर 1953 को आप बोल सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको टोटल 81 प्रश्न एक रिवीजन के तौर पे करवाए जीके जीएस के। ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में कई सालों से पूछे गए थे और आने वाला जो भी एग्जाम है उसमें भी पूछने की संभावना इससे बहुत ही अधिक है। हम उम्मीद करते हैं आप सभी भाई बहन से इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखे होंगे। अगर पूरा देखें हैं तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों अपना स्कोर जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।